नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज फिर एक बात करती हूं, शबनम की बात करती हूं। शबनम की संपत्ति पे बहुत सारे लोगों की नज़र लगी हुई है और मैं जानती हूं कि आप लोग भी जानना चाहते हैं कि शबनम की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो उसका क्या होने जा रहा है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। आपसे ये बताया था कि शबनम के घर में उसके चाचा चाची रह रहे हैं और जो उसके बाग हैं उसकी सारी आमदनी वो लोग ले रहे हैं। अब कुछ नई बातें सामने आई हैं। मुझे लगता है शबनम ने अपनी सज़ा भुगत ली है, लेकिन बहुत सारी कड़ियाँ अभी खुलनी बाकी हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शबनम के चाचा और चाची का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए, वो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि होना चाहिए या नहीं। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे किसी का मन आ ही जाता है, और वो रात जिस दिन कत्ले आम होता है, उस रात को ये भी पता चला है कि शबनम के चाचा चाची भी उस दिन वहीं थे और उन्होंने वो जहरीली चाय क्यों नहीं पी, ये भी एक कहानी है। और शबनम को किस तरीके से इस पूरे मामले में ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे शो हुआ कि सारा काम उसी ने किया है। हालांकि देखिए, कोर्ट उसी पे अपना ऑर्डर करता है जो इन्वेस्टिगेशन डे 1 से होती है और जो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इस इन्वेस्टिगेशन पे अब सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। शबनम खुद कह रही है कि उसको बोलने दिया जाए, वो कुछ बताना चाहती है कि उसको किस तरीके से इस पूरे मामले में फंसाया गया है। अब आप कहेंगे कि शबनम को तो मौका दिया गया था, मीडिया के सामने आकर के उस मीडिया ट्रायल हो चुका है, तब उसने क्यों नहीं बोला। उसका भी जवाब है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, मैं सारी बातों का खुलासा करूंगी। उसके चाचा चाची का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए या नहीं, शबनम ने क्या क्या बातें की जब उनसे उस्मान सैफी मिलने जाते हैं, और किस तरीके से उसने सीबीआई की डिमांड की। और एक आखिरी बात कि इस मामले में क्यों ना नारकोटिक्स टेस्ट हो चाचा चाची का भी। दोस्तों, बात वहीं आती है, वो रात 14 और 15 अप्रैल की रात, जिस दिन पूरा परिवार इकट्ठा होता है। वो परिवार जिनमें पहले बहुत दूरियां थी, उनमें अचानक से बहुत सारा प्यार उमड़ आता है। वो चाचा चाची जिनमें कभी बनती नहीं थी मास्टर जी के परिवार से, वो सारा परिवार उस दिन इकट्ठा था और उसी परिवार में एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे खाना खाया जाता है और एक ही टेबल पे वो चाय भी पी जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि शबनम ने कोई जहरीली चीज़ मिला दी या कोई नशीली चीज़ मिला दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर चाचा चाची वहाँ हैं और उन्होंने वो चाय क्यों नहीं पी, वो दूध क्यों नहीं पिया, या वो जो भी पदार्थ था पीने वाला नशीला जहरीला, वो उन्होंने क्यों नहीं पिया। नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में शबनम के जो चाचा हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनके भाई नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी उनकी है। उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने ये भी बताया है कि उनको इस घर की चाबी, ताला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं गुप्ता जी, उन्होंने दिया है। उनका ये साफ साफ कहना है। और सवाल नंबर 2, उन्होंने उस समय वो मौके पे थे जिस समय सारी हत्याएं हुई, तो शबनम पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जा रहा है कि सारे खून शबनम ने किए हैं। क्यों नहीं शबनम के चाचा चाची के बच्चों से भी बातचीत की गई। बातचीत उनसे की है लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया।
अब कड़ी ये मिलती है कि शबनम के चाचा के जो लड़के हैं उनको उठाया जाता है और उनको थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाता है। और वहीं पे जब शबनम जेल में होती है तो पूरी चाबी, घर की चाबी जो है चाचा को सौंप दी जाती है बहुत आसानी से, जबकि इसमें एक कानूनी नियम होता है चाबी देने का, और वो चाबी बड़े आराम से उनको दे दी जाती है। आपको नहीं लगता कि इसमें ये जो कहानी है जिसमें सलीम को फंसाया जा रहा है, जिसमें शबनम को फंसाया जा रहा है, मैं फंसाया शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शबनम खुद कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब ये आज़ाद भारत है, इसमें अपनी बात कहने का सबको हक है। जब वो कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, जब उसने अपने बेटे के केयर टेकर जो उसके बहुत बच्चे को केयर कर रहे हैं, बेहद अच्छे इंसान हैं उस्मान सैफी, उनसे उसने कहा है कि मुझे फंसाया गया है, मैं मीडिया से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराना चाहती हूँ, तो उस बात पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। आज अगर चाचा चाची ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से शबनम मर चुकी है, उन्हें शबनम से कोई लेना देना नहीं और वो किसी ताज को नहीं जानते हैं। उस्मान सैफी के नाम जब उनके सामने लिया जाता है तो वो कहते हैं कि वो किसी को नहीं जानते, और शबनम तो पहले से ही खराब थी। अरे कोई अपनी बेटी को ऐसे कहता है। आज वो लड़की पिछले 13 सालों से जेल में है। उसने अब 2 महीने पहले उसने अपना मुंह खोला और वो कहती है, जब वो अपने बच्चे को बड़ा हुआ देखती है तो उसके मन में भी जीने की चाहत आती है। तब वो ये सोचती है कि मैं क्यों ना सच बोलूं। उसने अपने बच्चे से मुलाकात की और उसके बाद उसने उस्मान से कहा कि बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में, मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ और मैं इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाना चाहती हूँ। और जब उस्मान ने बहुत कड़क होकर बहुत गुस्से में उससे पूछा कि तुमने ये बात इतने सालों से क्यों नहीं कही कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फंसाया गया है, और ये बात बिल्कुल सच है। उस्मान बहुत गुस्से में था। उस्मान ने कहा कि आज तुम ये बात कह रही हो, तुम्हें ये बात पहले कहनी चाहिए थी जिस समय तुम पे ये आरोप लगा था। तो उसका ये कहना था कि मुझे इतना मारा पीटा गया था, मेरे में और मार खाने की हिम्मत नहीं थी, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था, मेंटली भी फिजिकली भी, और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं और ज़्यादती को सहन कर सकूं। और अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो मुझे कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा था। जाहिर सी बात है, स्थानीय पुलिस होती है, उनके टच में ही रहता है, वो जेल में भी उसको पिटवा सकते हैं, उसको टॉर्चर कर सकते हैं। लेकिन अब वो बरेली जेल में है, अब उसको कोई डर नहीं है, अब वो अपनी बात कह सकती है। इसीलिए उसने उस्मान को ये बात कही कि मैं सीबीआई की जांच चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया गया है, मुझे फंसाया गया है। और मुझे ये लगता है कि जब उसने अपने बेटे को देखा होगा, क्योंकि जो उसकी आखिरी मुलाकात अभी तक की हुई है उसमें उसने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, गले से लगाया, और उसके बाद उसने उसको अलग छोड़ दिया। बाद में उसने उस्मान से बातचीत की जिसमें उसने ये वाली बात की। और मैंने एक बात और कही थी, आपको नहीं लगता कि उसके चाचा और चाची का नार्कोटिक्स टेस्ट होना चाहिए ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। इतने कमेंट मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में होते हैं कि शबनम को बचाइए। मैं उनका जवाब यही देती हूँ हमेशा वीडियो के ज़रिए कि शबनम को मैं नहीं बचा सकती, शबनम ने कुछ नहीं किया है, ये भी मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो शबनम ने खुद कही हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे फंसाया गया है। उसे किसने फंसाया है? जाहिर सी बात है जो शबनम की प्रॉपर्टी है वही सारी फसाद की जड़ है। देखिए, एक पूरे परिवार में ये प्लान करके कि सभी लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है और केवल शबनम बचती है, और शबनम का पता ही होता है इतना बड़ा जब अपराध उसके सिर पे होगा तो वो जेल से कभी नहीं निकल पाएगी, तो प्रॉपर्टी किसकी हुई? और शबनम की जो चाची हैं 2 बार जेल में उसको मिल के आई हैं, ये रिकॉर्ड में दर्ज है, और उनसे उनकी बात होती है
और उसी के बाद से जो है दोबारा फिर वो कभी नहीं गई। जब उन्हें पता चल गया कि वो इस पूरी प्रॉपर्टी को अब वही हैंडल करेंगी, बागों की पूरी आमदनी उन चाचा और चाची के पास आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाचा ये कह रहे हैं, चाची ये कह रही हैं कि भाई नहीं रहा तो चाचा तो है शबनम के प्रॉपर्टी संभालने के लिए। अब जब इंसान इतनी बात खुल के कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि शबनम की बात में भी कुछ सच्चाई नज़र आने लगी है। दोस्तों, मुझे और जो भी अपडेट मिलेगा शबनम के बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि चाचा चाची का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो? ये बात जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी अवहेलना का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। जो उनका आदेश है वो हर एक को मानना होता है, शबनम को भी मानना है, हर आम नागरिक को मानना होता है। लेकिन जो शबनम कह रही है उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। ये भी उसको, हर इंसान को हक है आज़ाद भारत में कि वो अपनी बात कहे। अब शबनम ने ये बात कही है तो उसको ज़रूर माना जाना चाहिए। शबनम कह रही है सीबीआई की जांच हो और नारकोटिक्स टेस्ट हो उनके चाचा चाची का, ताकि सारी सच्चाई दुनिया के सामने आए। दोस्तों, पूरी वीडियो आपने देखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।